इंशाल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि यात तैयबा, हजूर की हयात तैयबा, नबूवत, हिजरत। मैं कल का जो हमारा टॉपिक था उसको थोड़ा रिव्यू कर देता हूँ, ताकि जो है आप लोगों को भी प्रैक्टिस करने का मौका मिले कि कैसे आप लोगों ने ये तमाम जो टॉपिक्स हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिस करने हैं, किस तरीके से तैयार करने हैं, और ताकि आपको इंटरव्यूज़ के अंदर जो है मुश्किलात ना हो। तो हमने कल जो है हज़ूर की कबायली तारुफ़ देखा, और हमने उसमें देखा कि 10 ऐसे कबाइल हैं जो अरब की हिस्ट्री के अंदर अहम हैं, और उसके अलावा हज़ूर की जो शिजरा नसब है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला, उनके वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब, उनके वालिद का नाम जो है हाशिम, उनके वालिद का नाम जो है आफ, उनके वालिद का नाम जो है कुस्सा, उनके वालिद का नाम कुलाब, उनके वालिद का नाम मर्रा, उसके बाद जो है काब, फिर उसके बाद लोई, उसके बाद गालिब, उसके बाद फ़हर। तो यहाँ तक फ़हर तक हमने हज़ूर की जो शिजरा नसब है इसको देखा, और इसमें हमने देखा कि कुत्सा जो आते हैं उन्होंने दारुन नदवा का जो है शुरुआत की। दारुन नदवा वो जगह है जहाँ पर जो है बैठकर प्लानिंग की जाती थी, जहाँ पर जाके सरदार बैठता था और मामलात को डील करता था। तो इसके अंदर अरब के जो कबाइल थे, वो अहम कबाइल इन्हीं की आगे नस्लों में से निकले, जिनमें जो है हमने बात की कुरैश की। कुरैश जो कबीला है वो फ़ाहर से निकला, और कुरैश कहते हैं सबसे बड़ी मछली, छोटी मछली को खा जाती है। तो इधर से ही जो है लक़ब कुरैश का निकला। फिर हाशमी ख़ानदान हज़ूर का हमने देखा, और उसके अंदर फिर हमने देखा कि कबीला कुरैश में है मुतवल्ली काबा हैं, ये सबसे अहम कबीला है। उसके बाद जो है बनु उमैया जो कि अब्दु शम्स की औलाद हैं, और इसमें जो है ये जंगी मामलात जो जंग के कमांडर हैं, जंग को लीड करते हैं, उकाब इनका निशान है। और इनमें आपको पता है बहुत अहम-अहम हरब और सख़र हज़रत अबू सुफ़ियान जो थे वो, उसके बाद फिर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है वो भी इस कबीले से आते हैं। इसके अलावा उतबा, शीबा, रबिया और वलीद, ये 4 लोग भी अहम हैं। इनमें से जो है वो 3 लोग जो है ग़ज़वा बदर में मारे जाएँगे, तो ये भी अहम हैं, और ये हमसाए भी मैंने आप लोगों को बताया कि हैं। और उसके बाद जो है हमने बात की कि कबीला बनु मख़ज़ूम, ये भी फ़ौजी मामलात से ताल्लुक़ रखता है कबीला, और इसमें से अबू जहल, खालिद बिन वलीद, ये फ़ौजी इंतज़ामात, ख़ैमे लगाना, इन मामलात को कंट्रोल करना, तो इनकी ज़िम्मेदारी थी। तो कबीला बनु मख़ज़ूम जो है ये अबू जहल, और जो है उसके अलावा उम्मे सलमा जो हज़ूर की अज़वाज हैं, और जिनका निकाह हज़ूर से 4 हिजरी में हुआ, तो ये भी इसका भी ताल्लुक जो है वो कबीला बनु मख़ज़ूम से है। उसके बाद जो है हमने बात की इस कबीले से जो है खालिद बिन वलीद का भी ताल्लुक है, और उसके बाद कबीला बनु असद से ताल्लुक है जी, जो है हज़रत खदीजा बिन्ते ख़वलद बिन्ते असद, ठीक है जी, और ये कबीला भी अहम कबीला, मालदार कबीला। के बाद कबीला अब्दुद्दार में तलहा जो है उस्मान बिन तलहा, और तलहा जो है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यहाँ से इनका ताल्लुक है, और ये कलीददार हैं। ये काबे की चाबी रखने वाला कबीला है, ये भी अहम कबीला है, और मामलात इनके पास हैं। उसके बाद हमने देखा कबीला बनु तैम, जिसे तमीम भी आप लोग पढ़ते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का कबीला, तो वो दियत के मामलात को डील करता था, और दियत के मामलात को डील करने के अलावा जो है उनकी हज़रत बकर सिद्दीक़ उस टाइम पर इस कबीले को लीड कर रहे थे। उसके बाद कबीला बनु अदी वो कबीला है जिससे हज़रत उमर का ताल्लुक है, और ये कबीला जो है सफ़ारती मामलात को डील करता था। उसके बाद कबीला बनु ज़हरा, जहाँ से साद बिन अबी वक़ास जो कि अशरा मुबशरा में एक सहाबी हैं, और हज़ूर के मामू भी लगे, क्योंकि हज़ूर की वालदा हज़रत आमना का ताल्लुक भी बनु ज़हरा से है। उसके बाद हमने देखा कि कबीला जुमआ और कबीला सहम, टोटल जो है 10 कबाइल हैं, और अहम कबाइल जो हैं मक्के के, तो ये उनका तारुफ़ हमने बात की। उसके बाद हमने देखा कि हज़ूर जो हैं वो 20 या 22 अप्रैल को जो है 571 एडी को जो है सौकुल लैल गली के अंदर
اور जो है आमुल फ़ील के 50 साल 50वें दिन आमुल फ़ील वो वाक़या है कि अबराहा जो कि एक मक्के का जो कि यमन का हुक्मरान था, उसने एक वहाँ पर गिरजाघर बनाया था और वो काबा की इम्पोर्टेंस को ख़त्म करना चाहता था और वो चाहता था कि काबा के बजाय इस गिरजा का तवाफ़ किया जाए। तो उसने बैतुल्लाह को ढाने का इरादा किया, 60,000 का लश्कर लेकर वो बैतुल्लाह की तरफ बढ़ा, लेकिन अल्लाह ताला ने अबाबील के लश्कर के ज़रिए तबाह कर दिया और वो गर्क हो गया। ये हज़ूर से 50 दिन कबल का वाक़या है। और दोशंबा के दिन हज़ूर सोमवार के दिन 12 रबीउल अव्वल या 9 रबीउल अव्वल को हज़ूर की पैदाइश का दिन कहा जाता है और सुबह सादिक के वक़्त हज़ूर की पैदाइश हुई और हज़ूर की जो दाया थी उनका नाम शिफ़ा था और हज़ूर की खबर देने वाली जो औरत थी उनका नाम उम्मे ऐमन था जो कि हज़रत अब्दुल्ला की लौंडी थी और हज़रत अब्दुल्ला जो कि हज़ूर के वालिद हैं पैदाइश से जो है 6 माह कबल या 4 माह कबल कहा जाता है कि उनका इंतकाल हो गया था और वो अपने विरसा में अपने ऐमन को छोड़ कर गए थे, जो कि अब लौंडी हैं, हबशी नस्ल से इनका ताल्लुक था। तो ये हज़ूर की इन्होंने खबर दी और जो वो जो है उस वक़्त फिर ये हज़रत आमना जो थे, उन्होंने आपका नाम रख दिया अहमद और आपके जो दादा हैं, उन्होंने आपका नाम रखा मुहम्मद। आपके दादा ने आपका नाम रखा मुहम्मद और आपकी वालदा ने आपका नाम रखा अहमद और ये जो मुहम्मद लफ्ज़ है, ये कुरान मजीद है, 4 मकामात पर आया है और जो अहमद लफ्ज़ है, ये सूरत सफ़ में इसका ज़िक्र है और जो है, ये एक बार कुरान मजीद आया है। हज़ूर का जो है हज़ूर पैदा ही मख़तूम थे, हमारा मर्द होते हैं, जो लड़के होते हैं इनकी खतने किए जाते हैं, तो जो है सुन्नत इब्राहीमी है, तो लेकिन हज़ूर खतने हुए हुए पैदा हुए, मख़तून हज़ूर पैदा हुए। उसके बाद जो है हज़ूर का 7वें दिन अकीक़ा किया गया। अकीक़ा एक जो है अरब की वहाँ पर एक ट्रेडिशन थी, कि जब अल्लाह ताला बेटा देता है, तो 2 बकरों की कुर्बानी की जाती है और रिश्तेदारों वगैरह को बुलाकर दावत की जाती है और बेटी की सूरत में 1 बकरे की या 1 जो है जानवर की कुर्बानी की जाती है। इस रस्म को अकीक़ा कहा जाता है। तो अल्लाह ताला के शुक्र के लिए। और उसके बाद अगर हम देखें तो 7 दिन तक आपकी वालदा माजदा हज़रत आमना ने जो है आपको दूध मुबारक पिलाया और 8वें दिन से तकरीबन 3 से 4 माह के अरसे तक जो है हज़रत सोबिया अबू लहब की लौंडी हैं। अबू लहब की लौंडी हैं। अबू लहब को अबू लहब इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनकी जो शक्ल थी वो बहुत ज़्यादा लाल थी और लाल रंग की वजह से और बहुत खूबसूरत ये इंसान था, तो इस वजह से इसको जो है अबू लहब कहा जाता था। इसकी जो लौंडी थी हज़रत सोबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उन्होंने हज़ूर को 3 से 4 माह जो है वो दूध मुबारक पिलाया और जो है उसके बाद अरब के अंदर एक रिवाज होता था कि बच्चे को खालिस अरबी सीखने के लिए और मज़बूत बनाने के लिए अरब के सहरा में बद्दू कबीलों के पास भेज दिया जाता था, ताकि बच्चा जो है वो खालिस अरबी ज़बान सीख सके और अरब का जो कल्चर है उसको समझ सके। तो इस गर्ज़ से जो बनु हवाज़िन कबीला की हलीमा सादिया थी, जिनकी शादी जो है वो जो है साद कबीले में जो है हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा से हुई थी, तो वहाँ पर वो कबीला बनु साद में हज़ूर को लेकर चली गई और जो है उनका लेकिन ताल्लुक बनु हवाज़िन से था। तो उन्होंने हज़ूर को जो है 3 से 4 साल जो है 4 से 5 साल भी कहा जाता है कि अपने पास रखा। इस दौरान जो है उनकी पहले से जो है अमीना, सदीक़ा और शीमा 3 बेटियाँ भी मौजूद हैं जो कि हज़ूर की रज़ाई बहनें हैं क्योंकि उन 3 बेटियों ने हज़रत हलीमा सादिया का दूध पिया। तो दूध जो आपकी वालदा जो है या मेरी वालदा जो है हमारा कोई कज़न साथ पैदा हुआ और उसकी वालदा को दूध नहीं आ रहा तो हमारी वालदा ने दूध पिला दिया, तो वो जो बच्चा है अगर उसने 7 दिन लगातार दूध पी लिया तो वो रज़ायत में आ जाता है। ठीक है? 7 दिन लगातार अगर दूध पी लिया तो रज़ाअत में आ जाता है, अब उसके साथ निकाह नहीं हो सकता। वो आपके मुहर्रमात में आ जाता है, यानी ऐसा रिश्ता जिसके साथ निकाह जायज़ नहीं है, जो आपके लिए हराम रिश्ता। ठीक है जी। तो इसी तरीके से जो अमीना, सदीक़ा और शीमा ये हज़ूर की रज़ाई जो है बहनें हैं और अब्दुल्ला जो है हज़ूर का रज़ाई भाई है। उसके अलावा हज़ूर के रज़ाई वालिद जो हैं हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा और उसके अलावा हज़रत हम्ज़ा, हज़रत सोबिया के ताल्लुक से जो है वो आपके रज़ाई भाई भी हैं और चचा भी हैं, क्योंकि इन्होंने भी हज़रत सोबिया का दूध मुबारक पिया। तो जिस अरसा में भी पिया हो, दूध शरीक भाई तो बन गए। ठीक है जी। साथ पिया हो, इकट्ठे पिया हो या
अलहदा मुख्तलिफ़ औकात में पिया हो। जैसे शीमा, अमीना और सदीक़ा ने पहले पी रखा होगा और फिर हज़ूर ने बाद में पिया था। इस तरह से ये ज़रूरी नहीं है कि साथ ही पिया हो, ठीक है जी? तो इसके अलावा हज़ूर की हमने बात की कि 10 या 11 हज़ूर के चचा थे और इसके अलावा हज़ूर की 6 फूफियाँ थी। चचा में मैं बात करूँ तो अहम जो चचा हैं हज़रत ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अबू तालिब और उसके बाद हज़रत हम्ज़ा और हज़रत अब्बास और अबू लहब। ये जो चचा हैं ये अहम हैं। इसके अलावा फूफियों की बात करूँ तो उम्मे हकीम के बारे में आपको बताया गया कि उम्मे हकीम हज़ूर की ऐसी फूफी हैं जो कि हज़रत अब्दुल्ला के साथ जुड़वाँ पैदा हुई। इसके अलावा आतिका, आतिका भी हज़ूर की फूफी हैं। उसके अलावा जो है सफ़िया, सफ़िया भी हज़ूर की फूफी हैं। तो ये चचा और ये फूफियाँ जो हैं हज़ूर अहम हैं, इनके बारे में, इन नामों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है हज़ूर जो है 4 साल की उम्र में हज़ूर के साथ शक्के कमर का वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से हज़रत शक्के कमर एक ऐसा वाक़या है कि जिसमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपका सीना मुबारक को चाक किया और आपके दिल को ज़म-ज़म के पानी से धो दिया और जो है आपके दोबारा जो है सीने को बंद कर दिया। तो इस वाक़या से हज़रत हलीमा सादिया घबरा गई और आपकी वालिदा माजिदा हज़रत आमना को आपको वापस लौटा आई 4 साल के बाद। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हज़रत आमना के पास हज़ूर जो हैं वो 2 साल के लिए रहे। 6 साल की उम्र में हज़रत आमना को अपने ख़ामद हज़रत अब्दुल्ला जो कि वालिद हैं उनकी याद आई और उनकी कब्र पर वो तशरीफ़ ले गई। मदीना में उनकी कब्र वाक़या है, तो वहाँ पर जब गई तो वो वहाँ से वापस आ रही थी और मदीना से जो है वो 80 जो है मील या 130 किलोमीटर के मकाम के ऊपर अबवा एक सड़क है जहाँ पर आपका इंतकाल हो गया और आप वहीं पर मदफ़ून और हज़ूर फिर वहाँ से उम्मे ऐमन के साथ जो है मदीना मक्का में वापस आ गए, तो हज़रत अबू मुत्तलिब जो हैं, के पास आप 2 साल, 6 से 8 साल की उम्र तक हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास आप रहे और फिर जो है आपकी 2 साल इन्होंने परवरिश की। उसके बाद जो है 8 साल के बाद हज़रत अबू तालिब जो हैं, जो आपके चचा थे, जिनके जो है वो 10 बेटे और जो है 6 बेटियाँ थीं कसीरुल औलाद थे, तो जिनमें हज़रत अली, हज़रत जाफ़र तैयार और हज़रत अकील जो हैं वो शामिल हैं और इस बहनों में अगर मैं बात करूँ तो उम्मे हानी का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूँगा कि आपके जो ये हज़रत अबू तालिब के पास जब आप रह रहे थे, आपने बनु साद कबीले की जो बकरियाँ थी, उनको भी चराया। तो उसके बाद जो है 12 साल की उम्र में 12 साल की उम्र में हज़ूर सफ़र शाम के लिए तिजारत इन हज़ूर के जो चचा थे हज़रत जो है हज़ूर के जो चचा थे हज़ूर के जो चचा थे वो जिनका नाम जो है हज़रत अबू तालिब है, वो तिजारत की गर्ज़ से शाम जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने भतीजे को भी साथ लेकर जाता हूँ क्योंकि हज़रत अबू तालिब का हज़ूर से वालेहाना मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी हज़ूर से। तो लेकिन रास्ते में जो है एक मकाम के ऊपर जर्जीस एक बहीरा जो था, एक पादरी था, ईसाई मज़हब का जानने वाला था, तो उसने देखा कि दरख़्त और बाकी चीज़ें आपको सजदा कर रही हैं। जिससे उसने अंदाज़ा लगाया कि आप नबी हैं। तो उसने हज़रत अबू तालिब को मशवरा दिया कि आप इन्हें शाम ना लेकर जाएँ, शाम के लोग इनको नुकसान पहुँचा सकते हैं। इस पर जो है हज़रत अबू तालिब ने मशवरा पर अमल किया और 12 साल की उम्र में जो है वो वापस भेज दिया और उसके बाद जो है फिर 15 साल की उम्र में अरब के अंदर जो है घोड़े की दौड़ के ऊपर एक लड़ाई हो रही थी। तो जिसे हर्ब फज्जार कहा जाता है। ये 40 साल तक ये जंग जारी रही और 40 साल से ये जंग चलती आ रही थी और हराम महीनों में ये जंग की जा रही थी। 4 महीने ऐसे हैं जिनके अंदर जंग करना वो जो है अरबों ने अपने ऊपर हराम कर रखा था, जिनमें 3 महीने तो इकट्ठे आते हैं, जिनमें ज़िलक़ाद, ज़िलहज, मुहर्रम और चौथा महीना 7वें महीने का महीना रजब। 4 महीने ऐसे हैं जिसमें अरबों ने कह रखा था, अपने ऊपर लड़ाई को हराम कर रखा था, लेकिन ये जंग हराम महीनों में लड़ी गई और जो है इसमें हज़ूर जो उम्र मुबारक थी वो 15 साल थी। हज़ूर ने जो है डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट तो नहीं किया, लेकिन हज़ूर ने जो है अपने चचाओं को तीर पकड़ाने का जो काम किया, लेकिन इसका इख्तिताम इस जंग का जो है एक मुआहिदा पर हुआ, जिस मुआहिदे को जो है हिल्फुल फ़ज़ूल के नाम से जाना जाता है और ये हिल्फुल फ़ज़ूल जो है ये मुआहिदा बहुत ज़बरदस्त था कि अरब में अरब या गैर अरब अगर मज़लूम होगा तो उसका साथ दिया जाएगा, उस हक़ के लिए आवाज़ उठाई जाएगी।
तो हज़ूर को ये मुआहिदा बहुत पसंद आया, हज़ूर इसका ज़िक्र अपने बाद में भी किया करते थे। तो उसके बाद हज़ूर जो है 24 या 25 साल की उम्र में तिजारत की गर्ज़ से हज़रत ख़दीजा बिन्ते ख़ुवैलिद बिन्ते असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ग़ुलाम मैसरा, मैसरा उनका ग़ुलाम था, उनके साथ जो है शाम के सफ़र पर तिजारत के लिए गए। तो मैसरा ने आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें देखी, आपकी सदाकत देखी, आपकी तिजारत के हुनर को देखा और वो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ आपके तिजारत करने के तरीक़ाकार से, आपकी सदाकत से, आपकी अमानत से, आपकी ख़ुसूसियात से, आपकी शख्सियत से। तो उन्होंने उन तमाम चीज़ों का ज़िक्र जब आकर हज़रत ख़दीजा से किया और उस तिजारत में जब बहुत ज़्यादा नफ़ा भी हासिल हुआ, तो इस चीज़ को हज़रत ख़दीजा ने बहुत पसंद किया और हज़ूर की शख्सियत को भी हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बहुत पसंद किया और अपनी सहेली नफ़ीसा के ज़रिए जो है पैगाम निकाह आपको भेजा और हज़ूर ने इस पैगाम निकाह को कबूल फ़रमाया और चचा हज़रत अबू तालिब से मशवरा के बाद जो है 25 साल की जब हज़ूर की उम्र थी और हज़रत ख़दीजा जिनकी उम्र उस वक़्त 40 साल थी और इससे पहले हज़रत ख़दीजा के 2 निकाह हो चुके थे और हज़रत ख़दीजा जो हैं वो उनके एक बेटा भी था जिनमें हैस बिन्ते अबी हाला जो बाद में मुसलमान भी हुए और पहले इस्लाम के शहीद भी हैं ये। तो जो है हज़रत ख़दीजा के साथ और हज़रत ख़दीजा की उस वक़्त उम्र 40 साल थी। तो 25 साल की उम्र में हज़ूर का पहला निकाह मुबारक हो गया। तो उसके बाद 35 साल की उम्र में जो है एक वाक़या पेश आया कि इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 32 साल या 33 साल की उम्र में हज़ूर को जो है सादिक का लक़ब जो है वो दे दिया गया। सादिक का लक़ब जो है वो दे दिया गया, ये मैंने लिखवाया भी है आपको और उसके बाद 35 साल की उम्र में अमीन का लक़ब भी दे दिया गया। सादिक और अमीन का लक़ब भी मिल गया। 35 साल की उम्र में एक हजर अस्वद जो है अ, मक्का के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, तूफ़ान आया, जिसकी वजह से मक्का की जो बैतुल्लाह की इमारत थी, उसको नुकसान काफ़ी पहुँचा। तो मक्के वालों ने सोचा कि इसको क्यों ना मुरम्मत कर लिया जाए, तो हलाल की कमाई से तमाम लोगों ने इरादा किया कि इसको मुरम्मत किया जाएगा। लेकिन अब मामला आ गया कि हजर अस्वद को कौन नस्ब करेगा? हजर अस्वद को कौन नस्ब करेगा? तो इस बारे में फैसला किया गया कि कल सुबह सादिक में जो पहला शख्स आएगा, वही इस चीज़ का फैसला करेगा और वही जो है हजर अस्वद को नस्ब करेगा। तो जो है फिर सबसे पहले दाखिल होने वाले जो शख्स थे, वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम थे। हज़ूर ने इस मामले को बहुत खुश असलूबी से जो है वो निभाया और इसमें 4 कोने, एक हजर अस्वद को एक जो है चादर के अंदर रखा गया और उसका एक-एक कोना चारों तरफ से 4 कबाइल ने पकड़ लिया और फिर जो है दरमियान में हजर अस्वद को हज़ूर ने नस्ब फरमा दिया। और फिर जो है हज़ूर इसके बाद जो है इसके बाद की जो हज़ूर की लाइफ़ है, हज़ूर खलवत पसंद हो गए, तन्हाई पसंद हो गए और गौर व फ़िक्र करने के लिए मक्के से 4 किलोमीटर के फासले के ऊपर गारे हिरा, जिसको जबल नूर भी कहते हैं, वहाँ पर जाकर जो है खलवत अख्तियार करके, तन्हाई अख्तियार करके जो है वहाँ पर जाकर बैठने लग गए। तो उसी दौरान हज़ूर को जो है 35 साल की उम्र में ही सच्चे ख्वाब आना शुरू हो गए। जो ख्वाब हज़ूर देखते थे, वो अगले दिन हूबहू वैसा का वैसा वाक़या पेश आ जाता था। इन वाक़यात से हज़ूर घबरा रहे थे कि ये क्या मामलात पेश आ रहे हैं। तो इसी दौरान एक दिन जो है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, रूहुल अमीन, रूहुल कुद्स जो हैं सबसे मोतबर फ़रिश्ते जो अल्लाह का पैगाम जो है वो अम्बिया के सीनों पर लेकर उतरते हैं। उन्होंने जो है आपके सीना मुबारक पर पहली वही को उतारा जो कि सूरत अलग की 5 आयात हैं। ये वाक़या 17 जो है रमज़ान का वाक़या है, अगस्त का महीना था और जो है 610 ईस्वी का वक़्त है, तो उस वक़्त आपको नबूवत मिली। तो ये पहली सूरत अलग की 5 आयात जो हैं, इब्तिदाई 5 आयात आप पर नाज़िल की गई, तो आप घबरा गए और घर आकर अपनी बीवी हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कहा कि मेरे ऊपर ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मेरे ऊपर चादर उड़ा दो, मेरे ऊपर चादर उड़ा दो। मुझे हज़ूर को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, तो हज़रत ख़दीजा ने आपको अच्छी बीवी होने का सबूत देते हुए कहा कि हज़ूर आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो आपका मालिक, आपका अल्लाह कभी भी आपको ज़ाया नहीं करेगा और आपके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं करेगा। आप बिल्कुल पुरसकून रहें और मुतमईन रहें।
اور آپ کی تشفی کے لیے وہ آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل جو کہ ایک عیسائی یہودیت جو توریت اور انجیل کا علم رکھتے تھے ان کے پاس لے گئیں تو ان چچا ورقہ بن نوفل نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کے اندر نبوت کی نشانیوں کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو آپ سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ پر اتارا گیا تھا تو آپ کی قوم عنقریب آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو آپ کی مدد کرتا تو یہ تمام جو بات تھی وہ ورقہ بن نوفل نے جب بتائی تو حضور مزید پریشان ہو گئے اور آئے اور جو ہے پھر یہاں تک ہمارا کل کا لیکچر جو تھا وہ اب میں نے کمپلیٹ جو ہے تھوڑی دیر کے اندر ہی آپ کو ریوائز کروا دیا تو یہ جی یہاں سے یہ ہمارا لیکچر اگلا پارٹ ہمارا سٹارٹ ہوگا تو یہ کل کا ریویژن ہو گیا